साल पहले आज के दिन, ये जो 17 सितंबर है, ये झूला झूल रहे थे बैठ के वहां पे अहमदाबाद, गुजरात, ये जी जिनपिंग और मोदी झूला झूल रहे थे बैठे हुए। बेस्ट नहीं चाय बना बना, ये झूला, ये तस्वीरें है ना, ये झूला ये ऐसे झूले नहीं होते, ये वहां पे वो समुंदर के दरिया के किनारे ये झूले झूल रहे थे बैठे हुए ऐसे, वो उनको पंखा बना के दे रहे हैं, तो पूरे मतलब चीख रहे मोदी मोदी, वो जैसे नहीं होता था वो मोहम्मद अली की बॉक्सिंग के लिए, मोदी मोदी, मतलब छा गया मोदी, आ गया मोदी, ढोल बज रहे हैं जनाब उधर वो। और उसके बाद जनाब आप अब देखें सूरत, मोदी गायब। अच्छा अब ये मोदी जो है अब क्या बना, अच्छा बना क्या आगे कि गाने बजा रहे हैं वहां पे। आपको पता है चीनियों ने वहां पे बड़े साइज के स्पीकर रख दिए, वो जहां पे इंडियन आर्मी है उनके सामने बहुत बड़े स्पीकर रख के वो पंजाबी गाने बजा रहे हैं, चल रहे हैं उनके मुख्तलिफ गाने पंजाबी गाने में, मुझे पता मैं यहां गा नहीं सकता। अच्छा तो अब उसमें अच्छा इंडिया टुडे क्या लिख रहा है कि डिकोडेड, हमने डिकोडिंग की है बैठ के कि वाई चाइनीज ट्रूप्स प्लेड पंजाबी सॉन्ग्स ऑन लाउड स्पीकर्स एट लद्दाख फॉरवर्ड पोस्ट। अच्छा डिकोड किया है कि ये इसमें क्या मैसेज है, और फिर डिकोड किया क्योंकि पंजाबी गाने बज रहे हैं। अब तसव्वुर करें कि यानी ये पागल नहीं हो गए, ये नहीं सब पागल हो गए, पूरी दुनिया में कहते हैं मैड वर्ल्ड, एक फिल्म आई थी, नहीं पंजाबी गाने बज रहे हैं, चीनियों ने पंजाबी गाने लगा दिए, ये उसको डिकोड कर रही है इनके पूरा बैठ के, वो तो ना हेडफोन लगा के कि पंजाबी गानों में मैसेज क्या है। मैसेज ये निकला है, आप जरा इसी रिपोर्ट में देखें, मैसेज ये निकला है कि एक तो ध्यान बटा रहे और वो झूमते रहे तो सामने से गोली चल जाए, ये नहीं आप सोचे जरा अंदाजा लगाएं, वो गानों में झूमते रहे फौजी, वो गाने लगा दिए उन्होंने। अच्छा जी भंगड़ा पा किस्म के गाने, तो वो भंगड़े में आके तो कोई गोली, अच्छा ये डिकोड हुआ है। और दूसरा जनाब ये हुआ है, यानी आप देखें ना डिस्ट्रैक्ट करके डिस्ट्रैक्ट किया जाए, अच्छा म्यूजिक चला के, और दूसरा ये है कि इसी दौरान वो अपनी जगह से उठे म्यूजिक सुन के, तो उनकी पोजीशनिंग क्या है उसको देख लें, वो इसलिए म्यूजिक लगा दिया। यानी मैं हैरान हूं कि ये क्या इंडियंस को क्या, मोदी को क्या हो गया। अच्छा उसके बाद जो है वो इसी तरह से यूरेशियन टाइम्स लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जस्ते हिंदी टू टॉन्ट इंडियन ट्रूप्स, वो टॉन्ट कर रहे हैं वो म्यूजिक चला के वहां पे। अच्छा लेकिन इसके साथ जो इशू है वो ये है कि राजनाथ अपनी ऑडियंस को फिर सुना रहे हैं, यानी बाहर कुछ और है मामला, अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं कि नो फोर्स इन वर्ल्ड कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम पेट्रोल, कोई दुनिया की ताकत हमें चक्कर लगाने से नहीं रोक सकती। यार अजीब बात है, अपने इलाके पे चक्कर लगाए जा रहे हैं अंदर। लेकिन इशू क्या है इनका, इशू ये है कि अगर आप एक उनका देखें एंड गेम लद्दाख, तो एंड गेम लद्दाख जो है ये जो मेरे ख्याल से डेलियो में, तो वो एंड गेम लद्दाख वाई इंडिया मस्ट इंसिस्ट ऑन दी डिलिनेशन एंड डिमार्केशन ऑफ एलएसी। अच्छा अब ये जो है ना, ये इनके फॉर्मर डीजीएमओ यानी जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने लिखा है, और वो ये कहते हैं कि जी इंडिया को इंसिस्ट करना चाहिए और ये सॉल्यूशन बनाना चाहिए, फॉरमोस्ट पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक पेज पे आ जाना चाहिए। यानी इसका मतलब वो एक पेज पे नहीं है, वो कह रहे हैं पॉलिटिशियंस को, आर्मी को, सबको एक पेज पे आ जाना चाहिए, ये बड़ा मसला। दूसरी बात फिर उनके दूसरे जो आप समझें कि उनके फौज में भी रहे हैं और लिखते भी हैं, वो कह रहे हैं कि वाई राजनाथ लेफ्ट आउट, पीएलए ब्लॉक्स एक्सेस टू 900 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी इन वेस्ट बैंक। ये भी इनके जो हैं ये बड़े मिलिट्री ऑफिसर, अब मिलिट्री ऑफिसर्स जो है ना उनकी तरफ से आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएं, और वो आर्टिकल्स ये हों कि आप जो हैं वो मतलब वो ठीक नहीं कर रहे काम, मतलब देखें ना, मतलब वो उनकी तरफ से मतलब ठीक ठाक किस्म की अब आना शुरू हो गए हैं उनके इश्यूज जो फौज। तीसरा उनका ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं इनके फौज की तरफ से हैं। मोदी जी जिनपिंग एंड 6 years ऑफ बैटल फॉर साइकोलॉजिकल हाई ग्राउंड्स, ये सारी की सारी अब ये इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स या वो मीडिया के लोग, इनके जो रिटायर्ड कर्नल्स हैं या सारे के मतलब ऑप्टिमिज्म अराउंड चाइनाज प्रेसिडेंट विजिट इन 2014, वो क्वाइट बिल्कुल वो कह रहे हैं कि जी आपने
जो है वो हाई ग्राउंड छोड़ दी यहां पे। अच्छा, यहां तक मामला अगर रह जाए ना तो हम कहें कि चलें जी। अब उनका एक और अखबार जो है, उन्हीं का अखबार इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि चाइना डिप्लॉयज 1000 ट्रूप्स ऑन साउथ बैंक। यानी मैं बार बार कहता हूं कि पेंगोंग सू जो है ना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। इसका एक नॉर्थ है, एक इसका साउथ है। मतलब सीधी इसको यूं ऐसे समझना चाहिए इसको। इसका ईस्ट वेस्ट नहीं है, इसका मगरब मशरिक नहीं है, इसका शुमाल जनूब है। ये शुमाल के ऊपर वो फिंगर्स हैं और जनूब के ऊपर ये पहाड़ी हैं, ये पहाड़ हैं जो हम हेलमेट टॉप और ये सारा। अच्छा, अब वो क्या, इधर ये बैठे हैं और उधर वो बैठे हैं, इधर वो फिंगर से बैठे हैं। अब क्या रौला है? रौला ये है कि इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है आज? वो कह रहे हैं चाइना डिप्लॉयज 10,000 ट्रूप्स ऑन साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सू। अब वो साउथ बैंक पर भी आ गए हैं। और भाई वो तो उधर थे ना, इधर आप थे पहाड़ों पे, उधर वो थे। अब अगर वो साउथ बैंक पर आ गए हैं और फिर वो लिख रहे हैं कि जी वो तो आगे बढ़ते यार, इसका मतलब है उन्होंने पूरी क्रॉस कर ली है, पूरी झील क्रॉस कर ली है। उस झील का, वो जो पेंगोंग सू है उसको देखिए, उस झील का जो है वो उस झील को तो क्रॉस नहीं किया था ना, उधर थे फिंगर्स पे थे, वो फिंगर्स पे थे ये मां। अब अगर वो इनके अपने अखबार के मुताबिक वो झील क्रॉस कर गए हैं तो फिर ये पहाड़ों पे बैठ के क्या कर रहे हैं? पहाड़ों पे तो ये इसलिए बैठे हुए थे ना, झील क्रॉस ना हो, फिंगर। अब समझे? अब इनका मीडिया ये कह रहा है। अच्छा, क्यों कह रहा है? अगर ये क्रॉस करके साउथ बैंक पे आ गए हैं तो फिर इसका मतलब है पूरी पेंगोंग सू निकल गई हाथ से। अब समझिए ना, क्योंकि वो तो ईस्ट और नॉर्थ से साउथ पे आ गए हैं ना, तो झील क्रॉस हो गई ना पूरी। ये अजीबोगरीब बात। फिर जो एक और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि, और वो ये है कि ये इस पूरी तलखी में जो फॉरेन पॉलिसी है मैगजीन, वो ये कह रहा है यूएस प्लान्स टू सेंड न्यू वेपन्स टू ताइवान। अच्छा, अब ताइवान को फौरी तौर पे वो बड़ा असला फराहम होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ताइवान को असला फराहम हो रहा है और उसके साथ ही जो दूसरी जो इंगेजिंग बात है वो ये है कि वहां पे उनके सदर का इंतकाल हो गया था। ये उनके सदर जो हैं ये 1988 से 2000 तक उनके प्रेसिडेंट रहे, तो उनका वॉन ली, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उनका इंतकाल हुआ था 30 जुलाई को। ठीक। मैं किसी की कोई मतलब कोई तौहीन वाली बात नहीं कर रहा। इनका इंतकाल हुआ था 30 जुलाई को 97 साल की उम्र में। ठीक है। 14 अगस्त को इनकी जो क्या कहना चाहिए, इनकी मैयत को नजर आतिश क्या कहना कि किस तरह कहें, यानी उनको जलाया गया, जो रस्म होती है फ्यूनरल। हाँ, जो फ्यूनरल था वो जलाया गया। अच्छा, अब ये जलाया गया 14 अगस्त को, सितंबर। अब सितंबर की 19 तारीख को उनके लिए यादगारी तकरीब होगी। ठीक है। उस तकरीब में ताइवान में, उस तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका से उनके अंडर सेक्रेटरी आ रहे हैं। अच्छा, और वो शरीक होंगे और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर को वो जो राख थी उसको फौजी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगी। वो तदफीन का मतलब लंबा नहीं हो गया? थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबा हो जाता है, लंबा हो गया थोड़ा सा। 7 अक्टूबर को फिर जो राख है वो उनके फौजी कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी। अच्छा, दरमियान में क्या हुआ कि ताइवान आ रहे हैं जनाब अमेरिकन। अच्छा, अमेरिकन जब आए हैं तो ये जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बता रहा है कि यूएस सेंडिंग स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल कैद कराची अंडर सेक्रेटरी हैं वहां पे इकोनॉमी में। अच्छा, ताकि वो नहीं, लेकिन इसमें दूसरी बात, बिजनेस इनसाइडर ये कह रहा है कि चाइना इज ब्रैगिंग अबाउट इट्स J-20 स्टेल्थ फाइटर्स। वो अपने फाइटर्स को भेज रहा है यहां पे इसी दौरान जबकि अमेरिकन होंगे। और ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बीजिंग वॉन्स इट विल मेक नेसेसरी रिस्पॉन्स टू यूएस डिप्लोमेट्स ताइवान विजिट। अच्छा, जब आपने कह दिया ना, देखिए फंस गए। अब जैसे वहां पे हुआ है मामला, मैं आपको बताऊंगा उधर इसराइल में और हमास में। अब कह दिया ना चाइना ने, अब उसके बाद वो कह रहे मैं आऊंगा अमेरिकन। हाँ, देखिए उन्होंने ऐलान कर दिया वो आएंगे। इन्होंने अपने जेट उड़ा दिए और कह दिया ताइवान को कि यहां पर आए तो ख्याल रखना, ये चला जाएगा वापस। अगले दिन फिर हम क्या करेंगे, रहना तुमने इधर ही है,
और वो तुम उस रेंज में हो, बिल्कुल स्मॉल रेंज मिसाइल की रेंज में। ब्रेक ले लेते हैं और से वापस आके बात आप वक्फा लें। अच्छा, उधर हमास और अरब दुनिया में क्या हो रहा है, उधर वक्फा लें, उसके ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे इस मामले पर भी। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर बात करते हुए आपने इजराइल का भी हवाला दिया, वही से कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये बात कहूँ कि जो पोजीशनिंग हो गई है ना, पोजीशनिंग जी, वो ऐसी है कि अब मिसाल के तौर पे इंडिया है, अब इंडिया से कहाँ गलती हुई है, असेसमेंट में गलती हुई है, क्या हुआ है, जो भी कुछ हुआ है उसके नतीजे में उनका बहुत बड़ा इलाका निकल गया। अच्छा, बहुत बड़ा इलाका निकल गया हाथ से और निकलता जा रहा है। ठीक। अच्छा, वो अब इसी सारे के सारे हंगामे में, यानी अब आप देखिए, मैं बाज दफा जो होता है वो बंदा, उनके ANI जो की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि टेंशंस बॉर्डर पे हैं, इंडियन नेवी ट्रैक्स, इंडियन नेवी को पता चलता है। अब ये इनको क्या पता नहीं, क्या इंडियन नेवी ने ट्रैक किया कि चाइनीज वेसल जो है वो ये स्टेट ऑफ मलाका को क्रॉस करके इंडियन ओशन में आ गया है। यानी एक मिनट, एक्सक्यूज मी, यानी स्टेट ऑफ मलाका, वो अंडमान आइलैंड और फलाना डिमाकना, वो करते करते उनका एक वेसल यहां पे घूम रहा है। अच्छा, वो रिसर्च वेसल के नाम से आ गए ना, रिसर्च, वो इधर आ गया क्रॉस करके स्टेट ऑफ मलाका से घूम, इनको अब पता चला है बाद में। अच्छा, अभी उधर तवज्जो दे रहे हैं कि यार एक मिनट, ये कहां से आ गया है। इनकी नेवी ने अब ट्रैक करके बताया कि जिस दौरान हम तिब्बत पे लगे हुए थे तो ये पिछले दिनों क्रॉस कर गया, हम तिब्बत पे मसरूफ थे, ये क्रॉस करके स्टेट ऑफ मलाका से आ गया आराम से, रिसर्च वेसल, ना उसका सिग्नल था, ना खबर थी, ना कोई, तो आ गया। अच्छा, अब मामला यह है कि इन पे क्या प्रेशर है कि अपनी जमीन वापस लो। अच्छा, वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ताइवान वो आके वापस चला जा, आपको पता है कितना असला देने की बात हो रही है। जो आपको खबर मैंने दी है, अभी शो की है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट बता रहा है, और फॉरेन पॉलिसी की जो खबर है कि चाइना अमेरिका असला देने जा रहा है ताइवान को। जी जी, आप बात करें। $7 बिलियन जिसमें से का असला, जिसमें $400 मिलियन के जदीद तरीन सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स के साथ वगैरह ड्रोन्स हैं। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये बड़ा असलहा, अब इस असले को कैसे इस्तेमाल करेगा ताइवान के, उन्होंने कहा है कि हम इसको फड़काएंगे ताइवान को। चाइना यानी ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल है उनका, यानी एडिटोरियल जब लिखता है ना कि बीजिंग वॉर्न्स इट विल मेक नेसेसरी रिस्पॉन्स टू US डिप्लोमेट्स ताइवान विजिट, और साथ ही वो जो है वो दूसरा ग्लोबल टाइम्स दूसरी वार्निंग उनकी ज्यादा मतलब वो देखें, दूसरी जो वार्निंग है उनके, जो अगेन उनका एडिटोरियल उनका ये है कि जो क्रैच आ रहा है, क्रैच जो है वो डिप्लोमेट हैं इनके, क्रैच विजिट टू ब्रिंग मिसफॉर्च्यून टू ताइवान। ये बंदा आ गया तो ये ताइवान के लिए अपने साथ बदकिस्मती लेकर आएगा। अब ये चाइना का चूंकि एक तरह से उनका एक आप समझ लें कि उनकी जो बात करते हैं दुनिया से, तो वो ग्लोबल टाइम्स के तहत करते हैं उनके, ठीक है, एक अखबार है जो उनका ऑफिशियल, उनका सब हर एक को पता है, वो ग्लोबल टाइम्स का मतलब है कि वो मतलब वहां से उनकी बात हो रही है। अच्छा, अब बात ये सारी कि अब इसमें इनके ऊपर ये प्रेशर, उनके ऊपर, वहां क्या हो रहा है, वहां ये हो रहा है कि वो अल जजीरा ये खबर दे रहा है साथ ही कि एंड ऑफ रोड फॉर प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस इन कश्मीर में अब जो सियासतदान है वो इंडिया, कोई भी नहीं है जो इंडिया के साथ रहना चाहे, कोई भी नहीं है, खामोशी है। वो कहते हैं खामोशी छा गई है, और अब कोई ऐसा शख्स नहीं है वहां पे, एक भी शख्स जो कहे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, जो थे भी वो भी खत्म, खामोशी सन्नाटा। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात है, हिंदुस्तान टाइम्स वो कह रहा है ऑन इंडिया, ऑन चाइना, इंडिया इज मेकिंग अ मिस्टेक। अब उनका मीडिया बोलना शुरू हुआ है, ठीक है, और ये बात, बीजिंग इज यूजिंग टॉक्स टू कंसोलिडेट इट्स टेरिटोरियल गेन्स, फोर्स इंडिया टू लिव विद न्यू स्टेटस को। इंडिया को मजबूर कर दिया गया है टॉक्स में, यानी वही बात जो मैंने की थी ना कि इधर से वो गए
यूनान वाले ने भेजा अंकारा, सॉरी ज़ार रूस के पास, ज़ार रूस ने ऑस्ट्रिया के पास भेजा, ऑस्ट्रिया ने वापस उसके पास भेज दिया, वो ज़ार रूस को लेकर आ गए, वो गोलगप्पे खिलाते रहे, इतनी देर में वो उधर ऐसी तैसी हो गई, वो यूनान के अंदर जो बगावत थी वो खैर कामयाबी वहां भी हो गई उनको, लेकिन उसमें ज़ार रूस जो कर रहा है, उसके बाद उसने ऐसा एग्रीमेंट साइन कर दिया वो आगे बैल्कन्स में जा ही नहीं सका, उसको साइन करवा लिया उसने ऑस्ट्रिया वालों। अब बात ये सारी ये इनके साथ यही हुआ है, ठीक है ना, मतलब ज़ार रूस आएगा, ट्रंप आएगा, मदद करेगा, हमारी मदद करेगा, जबरदस्त बैठ गए। अच्छा, अब बात ये सारी, और एलची अब बीच में क्या किया उसने, वो जो बीच में एलची भी तो भेजा था ना, जो पहले उसका बन गया, फिर उसका बन गया, उसको कुछ कहा, तो सब गए। अच्छा, अब मसला ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स कह रहे हैं कि गलती कर रहे हैं, साथ ही चाइना का नया मैसेज क्या है, और कोई मैं यहां पे किसी और अखबार को कोट ही नहीं कर रहा, हिंदुस्तान टाइम्स को ही कोट कर रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है करेक्ट मिस्टेक्स। अब जरा आप जबान यानी अल्फाज का चुनाव देखें, करेक्ट मिस्टेक्स एंड डिसएंगेज एट LAC, चाइना टू इंडिया जस्ट डेज आफ्टर कंसेंसस। मामला तय होने के चंद ही दिनों के बाद चाइना ने मैसेज दिया है कि डिसएंगेज यानी ये पहाड़ों से हट जाओ, बिल्कुल यहां से हट जाओ, LAC के पास हमें नजर मत आना, और करेक्ट मिस्टेक्स, अपनी गलतियां ठीक करो। यानी गलतियां क्या हैं, पहाड़ों पे आके अपने पहाड़ों पे बैठे थे ना बेचारे, इधर आके बैठ गए थे तो कह रहे इससे भी उतरो, करेक्ट मिस्टेक्स, पीछे हटो। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अनुजा पर्दे देखिए, अब ये बड़ी अजीब, यानी वो इतना हिस्सा दे दिया, वो सरेंडर डॉक्यूमेंट हो गई, बॉर्डर कह दिया, सब कुछ कह दिया, करेक्ट मिस्टेक्स। बिल्कुल पंजाबी गाने सुन रहे हैं, अब वो डिकोड कर रहे हैं कि इसमें कोई धमकी वाला गाना तो नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सुपरस्टिशियस हमेशा से भारत रही है, तो इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते। आपसे मजीद बात करेंगे इस हवाले से।